सारे फैब्रिक्स भी आ चुके हैं। Just a second. Hi guys, welcome back to my channel. My name is Maitri and I know what you all are thinking कि मैं इतना अच्छा ड्रेस पहन के शूट क्यों कर रही हूँ, वो भी इंट्रो में। जब 2022 चल रहा था तभी मुझे फैशन डिजाइनिंग में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट आया था। लॉकडाउन भी चालू था तब, और तभी मैं बीकॉम कर रही थी। आई नो मेरे लाइफ की जो एजुकेशन साइकिल है वो बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजिंग रहेगी अगर मैंने आपको बताया तो, बट ठीक है, मुझे फैशन डिजाइनिंग में इंटरेस्ट आया था एंड 2022 में ये ड्रेस बनाई थी फॉर माई बर्थडे, और दिस ड्रेस वाज अ लैवेंडर ड्रेस। एंड आज 2025 में मेरा बर्थडे फिर से आ रहा है एंड मैंने डिसाइड किया है टू मेक वन ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक ड्रेस फ्रॉम द लैवेंडर एरा ऑफ टेलर स्विफ्ट। वेल, आई विल मेंशन ऑल द फैब्रिक डिटेल्स इन द कैप्शन, सो डू चेक इट आउट एंड नाउ लेट्स गेट बैक टू द वीडियो। My journey started with the fabric hunt, and for that I have to go to the fabric market. So this is my outfit and let's go. Whenever I go to the fabric market, मुझे लगता है कि मैं कुछ भी बना सकती हूँ. After seeing all this beautiful fabric, I imagine, oh, I can make this, oh, I can make that. But I ended up buying more fabric than I planned. I finally got the similar colors जिनको ढूंढने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगी. So now in total I have 40 meters of fabric. 30 meter is of net, 10 meter is of lining fabric. For pattern making, I'm going to use this book. ये काफी simple है, like beginners भी इस book से सीख सकते हैं. And also I wanted to show you all the fabric. So next I started making a lining skirt, basically the inner skirt that goes under the ruffle skirt. And I also got this 6-hook crinoline petticoat from Amazon for just ₹999, and now it looked like this. I instantly fell in love with this and seriously मुझे उस मोमेंट पे लगा कि ये ड्रेस मुझे फटाफट से कंप्लीट करना चाहिए. Now it's time to create the ruffles, one of the most time consuming part but my favorite. मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि ये इतना लंबा प्रोसेस होने वाला है. मेरा काम तो सिंपल था बट उसके पीछे का हार्ड वर्क ज्यादा है. First, cut the fabric. Second, use the longest stitch and create the ruffles. And the real struggle is stitching and stitching again. एक के बाद एक ruffle. And ये I think मैंने 6 to 7 times repeat किया. And ये process मुझे और 2 different colors में करना है. मैं usually ये वाला side जो होता है वो इस पोल पे बांधती हूँ और रफल्स क्रिएट करती हूँ. इसकी वजह से मुझे किसी की ज़रूरत भी नहीं पड़ती कि कोई एक साइड से पकड़े. Oops! Oh no, मेरा प्यारा क्लिप टूट गया. अभी मैं जितना लॉन्ग जा सकती हूँ जाती हूँ and then just imagine ये प्रोसेस मैंने 30 टाइम्स से ज़्यादा बार किया हुआ है. Guys, to be honest, मुझे स्टिचिंग का कभी कंटाल नहीं आता, बट ये ड्रेस बनाने में ना, oh God, मतलब भाई मैं कब से यही कर रही हूँ. फर्स्ट कलर होने के बाद आई स्टार्टेड सेकेंड कलर, जो फर्स्ट से थोड़ा डार्क है. मैंने सेम प्रोसेस रिपीट किया बट दिस टाइम आई हैव आल्सो डन आयरनिंग बिकॉज क्रीजेस कुछ ज्यादा ही थे सेकेंड वाले फैब्रिक पे. So finally 2 rounds are completed and I love the way it came out. It's time for the third. Guys, आप literally बहुत lucky हो, आप 5 मिनट में ये चीज़ देख रहे हो. But honestly, it took me 3 days. Hi guys, welcome back. I know बहुत ही ज़्यादा थकेला फेस लग रहा होगा मेरा. We have completed this much. Oh यार ये मशीन है यहाँ पे. Yeah, this much. And now it's time for the third. I started making third ruffle round. एंड बनाते बनाते आई नोटिस ये थर्ड राउंड के लिए तो फैब्रिक कम पड़ गया है. एंड कल दिवाली भी है तो शॉप्स भी बंद हो गई. तो जैसे तैसे करके मैंने मेरे भाई को मनाया एंड आई वेंट टू द फैब्रिक मार्केट एंड दैट इवनिंग इटसेल्फ.
हाय गाइस, वेलकम बैक। और ये फैब्रिक्स लेने में वापस आई है दुकान पर, शिमर वाला फैब्रिक। और देखो मेरे साथ कौन आया है। सो लेट्स डू इट। हाय गाइस, आज है लास्ट डे और आज हम ये ड्रेस कंप्लीट करेंगे। वैसे तो मेरा ऑलमोस्ट ड्रेस रेडी हो चुका है, वो मैं आपको दिखाऊंगी। और बहुत सारे फैब्रिक्स भी आ चुके हैं। मुझे पता चला कि मैंने कुछ ज्यादा ही फैब्रिक ले लिया, और अगर ये फैब्रिक ज्यादा पड़ गया तो मैं शायद इसका और एक ड्रेस बनाऊंगी, जो एक सरप्राइज होगा। I started the process again, and now let me speed it for you. This is the ruffle round 3 in dark color. ये रफल्स इतने ब्यूटीफुल लग रहे थे कि मुझे तो और एक ड्रेस बनाने का आइडिया आया था, बट नेक्स्ट टाइम इट्स टाइम टू स्टिच ऑल द रफल्स टुगेदर। गाइस, आप सबको मेरे रूम की हालत देख के बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा। ओह गॉड, मेरी मम्मी अगर ये देख लेगी तो मुझे तो रूम से ही बेदखल कर देगी। नो वरीज, लेट्स गेट बैक टू द वर्क। सिर्फ ज़्यादा स्ट्रगल मुझे यही चीज़ करने में लग रहा है, और मुझे तो अभी भी समझ में नहीं आ रहा है कि मैं आगे करूँ क्या इसका। डायरेक्ट नेट तो बिल्कुल अच्छा नहीं दिखेगा, और फिर फैब्रिक में As you can see, this is honestly the most struggle part in the whole process. Being a self-taught designer, मुझे शुरू में काफ़ी confusion था, like कैसे ये पैटर्न बनेगा, कहाँ से स्टार्ट करना है, एंड कैसे ये प्लीट्स आएंगे। मैं कुछ भी ट्राई कर लूँ, कुछ ना कुछ गलत ही जा रहा था। Still, I didn't give up because I really wanted those perfect pleats. After doing a little research, I got an idea. I took a rectangle piece of fabric and tie a knot in the back, and then made a clean cut from the middle and created pleats. You know, it's a best part of being a self-taught designer. You can learn from your own mistakes. After that, it's time to attach both the parts together. But first, I draped the outfit to the mannequin, and I was so happy I couldn't stop myself from hugging it. And this happened. कुछ अच्छा करने जाती हूँ तो कुछ गलत ही हो जाता है। Now the final stitching and finishing is done. Celebration की 10 minutes पहले, और तो और डेकोरेशन भी मुझे ही करना है। Hello, and my dress is ready. Oh, ये काफी ज्यादा बड़ा ड्रेस है। फाइनली ये रेडी हो चुका है। अभी मैं इसे बर्थडे के लिए पहनूंगी, बट देयर इज वन ट्विस्ट। ये सिर्फ मैं बर्थडे के लिए पहनने वाली हूँ, बट इसका शूट मैं कल करूंगी। मेरे बर्थडे का डेकोरेशन मैं ही करती हूँ हमेशा। एंड फॉर द बैकग्राउंड आई हैव यूज्ड रिमेनिंग फैब्रिक, और यही फैब्रिक मैं नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट ड्रेस के लिए निकाल सकती हूँ। मैंने मतलब बैकड्रॉप यूज किया था। सो आई एम गोइंग टू शो यू ऑल द डिटेल्स। तो आओ चलो देखते हैं मेरे खुशियों के पल। बचे कुछ फैब्रिक्स को मैंने एक लूप में स्टिच किया एंड उसे कर्टन्स की तरह यूज किया। थोड़े से बलून्स भी ऐड किए एंड tada! हाय गाइस, वेलकम बैक। और ये है मेरा फाइनल बर्थडे लुक। ये है मेरा ड्रेस, एंड थैंक यू सो मच फॉर दिस फ्लावर्स। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू फॉर द विशेस। सो नाउ इट्स टाइम फॉर द केक कटिंग। After celebration, my family gave me surprise that we are going out. I got excited, and you know, this year my birthday comes under Diwali, so I was already in festive mood. But then I stepped out and got shocked after watching this firework. And after that crazy experience, we did line challenge. It was a super fun, and guess what? My dad won. So that's how my birthday is finally came to an end. Next day, I got ready early, called my friend and went for the shoot. And this is how it turned out. Spinning wild dreams.
साफ करके दे